बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉर का एंट्री गेट प्रोजेक्ट 18K। हम ये क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। असल में बहुत सारे इशारे, बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारे बयानों को ध्यान से देखना पड़ता है और तब पता चलता है आपको कि वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बन रहा है कि नहीं। इसके पहले भी दुनिया ने जो वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंस किए हैं उसमें कभी भी अचानक चीजें नहीं हो गई, बल्कि ग्रेजुअल बिल्डअप हुआ और उससे जो कल्मिनेशन हुआ वो वर्ल्ड वॉर का हुआ। इस बार ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, कौन से वो प्रोजेक्ट है, मसलन 18K क्या है और क्यों वो इशारा मिल रहा है जिससे ये पता चलता है कि चीजें वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही हैं। अमेरिका ने क्या मसल फ्लेक्सिंग की है, इधर मारियोपोल को सक्सेसफुली लिबरेटेड बताने के बाद क्या हो रहा है। ये जो बॉम्बर आप देख रहे हैं यहां उड़ान भरते हुए, ये H-6N क्या है। ये बॉम्बर अपने आप में ऐसा क्या रखता है कि इसका रीसेंट बड़ा ब्लेटेंट सा, बड़ा बेशर्म सा डिस्प्ले चाइना की तरफ से किया गया है। ये महत्वपूर्ण हथियार क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण टेस्ट्स क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण डिस्प्लेस क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, क्या चीजें वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती जा रही हैं, आज इस पर बातचीत होगी और हमारे साथ होंगे इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। तो आइए सबसे पहले इस अहम खबर के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। यूक्रेन में जंग के बीच दुनिया में एटमी मिसाइलों की होड़, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया नए खतरनाक मिसाइल टेस्ट में जुटे। रूस ने किया खतरनाक सरमच ICBM का टेस्ट। पहली बार दुनिया के सामने देखी चीन की खतरनाक मिसाइल। इसको टेस्ट करने के बाद पुतिन ने कहा, अब हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ भी करने के पहले कम से कम 2 बार सोचेंगे। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया में हाल के दिनों में, और इधर अमेरिका ने भी एक नई मिसाइल लॉन्च कर देने के संकेत दे दिए। क्या हैं ये पूरी दुनिया से आने वाले संकेत? ये तमाम जगहों पर अचानक आई ये होड़, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये इत्तेफाक नहीं है? ये इशारे हैं, ये डॉट्स हैं जिनको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको W बनता हुआ दिखाई देगा। वर्ल्ड वॉर 3 क्या उसकी तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रोपोगेट हो रही है क्या दुनिया, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं खास मेहमान। हमारे साथ यहां ऊपर, जहां पर अभी मैं अपर फ्लोर में मौजूद हूं, अपर स्टूडियो में, यहां मेजर जनरल संजय सोई मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। और PK श्रीवास्तव सर, एयर वाइस मार्शल, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। खासतौर से ये जो बॉम्बर आप उड़ते हुए देख रहे हैं, H-6K, H-6J और H-6N, क्या है ये H-6 फैमिली? क्या था वो Tu-16 जहां से बात शुरू हुई सोवियत संघ के जमाने में 1950 में, और आज ये बॉम्बर जो नॉन स्टेल्दी है, नॉन सुपरसोनिक है, लेकिन खतरनाक क्यों है ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले लिए चलता हूं आपको नीचे इस लो बिग वॉल पर आपको कुछ समझाने के लिए। और जैसा मैं कह रहा हूं, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये आइसोलेशन में होती हुई चीजें दिखाई नहीं देंगी, बल्कि इससे आपको इशारा मिलेगा कि पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद, बिक्री, प्रोडक्शन शुरू हो गया है, उसकी नुमाइश शुरू हो गई है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह को संदेश देने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहां से वर्ल्ड वॉर के सिग्नल्स मिल रहे हैं। जरा देखिए वर्ल्ड वॉर का एंटीग्रेड प्रोजेक्ट 18K, हम ये क्यों कह रहे हैं आज। और अगर आपको ये समझना है तो सबसे पहले ये भीषण हथियार देख लीजिए। क्या किया है रूस ने? रूस ने लेटेस्ट सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, ये इतनी खतरनाक मिसाइल है कि ऐसी मिसाइल अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। रूस का ये दावा है। ये भी दावा है कि ये आ जाने के बाद और इसका टेस्ट कामयाब हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया में जो रूस के दुश्मन हैं वो कोई भी कदम उठाने के पहले कम से कम 2 बार सोचेंगे। इधर चीन ने अपनी ताकत का इधर लगातार मुजाहरा किया है, और उसने क्या किया है, इधर ये YJ-21 ASH-BM एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है। ये दुश्मन को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं देती, और वहां की नेवी के लिए इतना खतरनाक एक हथियार उनके आर्सेनल में आ गया है, जिसके बाद खासतौर से ताइवान और चीन ये सोच रहे हैं कि इसकी काट क्या निकाली जाए। इधर नॉर्थ कोरिया टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कर चुका है, और आपको याद होगा, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, उसके बाद किम जोंग की वो चाल भी याद होगी जिसमें एक तरीके की धमकी है इस दुनिया के लिए और उन लोगों के लिए जो उसको
एक्सिस ऑफ एविल कहते हैं। जरा इसकी शुरुआत करते हैं समझने की। हमारे साथ यहाँ लोअर स्टूडियो में कपिल कुमार सर जुड़ रहे हैं। कपिल कुमार सर की निगाहों से अगर आप देखेंगे तो इतिहास से लेकर आज तक और भविष्य के लिए भी आपको बहुत सारे इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा यहां मेरे साथ जरा आप आ जाएं, और मेरे साथ पीके घोष सर भी जुड़ रहे हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए आप नेवल स्पेसिफिक जो जानकारियां हैं उनको और बेहतर समझ सकेंगे। सर प्लीज आ जाएं यहां मेरे साथ। आप भी, आप सर, कपिल सर इस तरफ आ जाएं प्लीज। मैं समझना चाहता हूं कपिल सर, ये इशारे क्या हैं? ये क्या ये इत्तेफाक हैं जो चल रहे हैं? देखिए, इत्तेफाक कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात ये मान के चलिए कि जब दुनिया के अंदर शस्त्र बनाए जाते हैं तो इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। कोई शस्त्रों को म्यूजियम में रखने के लिए या अपनी आर्मरी में रखने के लिए नहीं बनाया जाता। वो सिर्फ वक्त की बात है कि उनका इस्तेमाल आज होता है, 10 दिन बाद होता है या 1 साल बाद होता है। तो ये इन सब मिसाइल्स का और इन सब का इस्तेमाल तो एक दिन एक दुनिया में होना है तहस नहस होने के लिए। सिर्फ उस दिन का वो है कि इस समय ये टेस्ट और ये डिस्प्ले, इस ये मैसेजिंग है। इस समय ये टेस्ट, डिस्प्ले, शोकेसिंग और मैसेजेस है। क्या इस समय ये नुमाइशी ज्यादा है सर? पीके घोष सर। ये हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं नुमाइशी। जैसे आपको सेटन 2 यानी कि सरमट जो ICBM है वो ले लेते हैं। वो उन्होंने सोचा था, ये 2009 से ये डिज़ाइन में हो रहा है, और उन्होंने ये सोचा था कि 2015 में इसका पहला वो टेस्ट हुआ, 2016 में आएगा, फिर 18 में आएगा। लेकिन आया कब? ये उनके प्रॉब्लम्स थे। फिर फाइनली अभी वो जाके उन्होंने टेस्ट किया और पूरे दुनिया को कह दिया कि देखिए ये एक ऐसा ज़बरदस्त मिसाइल है जिसको मेरे ख्याल में और दूसरे देशों के पास, अगर ये दावा किया जा रहा है तो क्या सरमट वाकई ऐसा है जिसके बारे में ये दावा सही है? आपको और डिटेल में बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन बाकी मेहमानों से भी तो ले ही लेना चाहता हूं मैं। जरा ये बताएं सर, पीके श्रीवास्तव सर, क्या सरमट वाकई वो अस्त्र है जो किसी और के पास नहीं? इस सरमत जो संतुलन बोलते हैं, शक्ति संतुलन जो महाशक्तियों के बीच में होता है, उसमें वो थोड़ा सा टिपिंग करता है रशिया की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मतलब एज आज रशिया के पास है। ये सुपर हैवी है, सुपर हैवी है, 208 टन का है। और इसके अंदर से बाद में जब बैलिस्टिक अपनी रीच खत्म करने के बाद जो ग्राउंड की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ आता है, उस वक्त इसमें से 15 MIRV जिसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, मतलब 15 जगहों को निशाना बना सकता है, 10 से 15 जगहों को। ठीक है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है ये बड़ी शक्ति है और एक एज तो देती है रशिया को। सोई सर, बहुत क्विक रिएक्शन आपका भी। नहीं, बिल्कुल बात में अपने को पैनल से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने 6000 किलोमीटर रेंज है, पोल के ऊपर से जा रहे हैं और रडार्स को बीट करने में सक्षम है ये, चाहे सैटेलाइट बेस्ड रडार हो या ग्राउंड बेस्ड रडार हो। तो आज पुतिन ने बोला है कि अगर रशिया की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा एक वेपन सिस्टम है और एक फोर्स मल्टीप्लायर के। मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका इशारा देख रहा हूं सर। फोर्स मल्टीप्लायर है, बहुत बड़ा कदम है, रशिया को एक एज देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।